Good morning. This is Anupama Lapi and I am here for the subject HRM. And today I am going to explain importance and advantages of job evaluation. In previous lecture we have already seen what is the meaning and the concepts and the definitions of job evaluation. In today's lecture let us see what is the importance, advantages and limitations of the job evaluation. क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या एडवांटेजेस है। देखिए हर एक चीज़ होती है तो उसके अपने एडवांटेजेस भी होते हैं और उसके अपने डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है वो पहले देखते हैं और उसी से हमें पता चलता है कि डिसएडवांटेजेस भी क्या हो सकते हैं। सबसे पहले एस्टेब्लिशिंग कंसिस्टेंट वेज स्ट्रक्चर। देखिए जॉब इवैल्यूएशन में हमने देखा था वी आइडेंटिफाई द वर्थ ऑफ द जॉब एंड अकॉर्डिंगली वी फ्रेम द सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ द एम्प्लॉयज। तो ये जब हम लोग जॉब इवैल्यूएट करते हैं तो इसी वजह से वी कैन इजीली एस्टैब्लिश द कंसिस्टेंट वेज स्ट्रक्चर। कंसिस्टेंट वेज स्ट्रक्चर मीन्स व्हाट, जैसे कि जिस तरह का जॉब है इससे एक्सटर्नल भी आते हैं और इंटरनल भी आते हैं और एक्सटर्नल भी आते हैं। इंटरनल में कैसे होते हैं विद इन द कंपनी एंड एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड द कंपनी। देखिए ईच एंड एवरी कंपनी वांट्स टू रिटेन द स्किलफुल एम्प्लॉयज विद द कंपनी। कोई भी नहीं चाहता है कि मेरे जो स्किलफुल एम्प्लॉय है, जो कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय है, जो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय है वो अपनी कंपनी को छोड़ के जाए। लेकिन अगर आपके यहाँ पे वो पर्टिकुलर जॉब वो परफॉर्म कर रहा है और अगर उसका दोस्त या उसकी कोई पहचान के दूसरी कंपनी में वही जॉब परफॉर्म कर रहा है एंड देयर ही इज़ गेटिंग मोर सैलरी फ्रॉम दिस पर्सन, देन ऑब्वियसली ही वांट्स टू स्विच द कंपनी। बराबर है, वो क्यों रुकेगा आपके यहाँ पे? सेम जॉब परफॉर्म कर रहा है, सेम उसके कंटेंट से जॉब के, इवन दो इफ ही इज गेटिंग लेसर सैलरी देन इट इज ऑब्वियस दैट ही विल लेफ्ट द कंपनी एंड जॉइन दैट अदर कंपनी। तो ऐसे इसमें कंसिस्टेंसी किस तरह से आती है जब जॉब को इवैल्यूएट किया जाता है। हमने पिछले इसमें देखा था कि कंपैरिजन की जाती है। कंपैरिजन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी होती है अलग अलग जॉब्स के साथ एंड अकॉर्डिंगली द इम्पोर्टेंस इज गिवन टू द डिफरेंट जॉब्स। और दूसरे कंपनी के साथ भी इस तरह से इवैल्यूएट किया जाता है कि वहाँ पे कंपैरिजन इसलिए की जाती है कि वहाँ पे ये सेम जॉब परफॉर्म करने के लिए उन्हें क्या सैलरी या उन्हें क्या वेजेस मिलती है। बराबर है, उनके वर्किंग कंडीशंस कैसे रखे हुए, उन्हें और क्या फैसिलिटीज़ दी है, ये इसलिए है टू रिड्यूस द लेबर टर्नओवर। ठीक है, तो ये जो जॉब इवैल्यूएशन है दैट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग कंसिस्टेंट वेज स्ट्रक्चर। देन कॉर्डियल इंडस्ट्रियल रिलेशंस। कॉर्डियल इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या होता है? अगर मुझे पता है कि ये मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट है, ये मेरी जॉब की एक्सपेक्टेशंस है एंड अकॉर्डिंगली द जॉब विल पे मी। बराबर है, जो वो जॉब है वो उस तरह से मुझे पेमेंट देने वाला है। अगर मुझे पता है तो फिर पहले से एस्टैब्लिश्ड आपका स्ट्रक्चर है तो फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आते हैं और इसी वजह से जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस होते हैं वो पीसफुली या कॉर्डियली मेंटेन होते हैं। कहाँ पे झगड़े ज़्यादा होते हैं, कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा होते हैं? जहाँ पे क्लैरिटी नहीं हो। बराबर है, जहाँ पे क्लियरली उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेट नहीं किए होंगे वहाँ पे क्या आते हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। और यहाँ पे आपको बताया जाता है जॉब को इस तरह से इवैल्यूएट किया गया है इसलिए इसकी वर्थ जो है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एज़ कम्पेयर टू अदर जॉब्स। ये आपको पता है तब आप ये नहीं बोलते कि वहाँ पे वो भी मैनेजर है, यहाँ पे ये जॉब परफॉर्म करने के लिए मैं भी मैनेजर हूँ लेकिन हम दोनों की सैलरी में इतना डिफ्रेंशिएशन क्यों? आपको ये मालूम होता है कि उसकी जॉब्स के एक्सपेक्टेशंस क्या है और आप जो जॉब परफॉर्म कर रहे हैं उसके एक्सपेक्टेशंस क्या है। ये पता होने की वजह से देयर इज लिटिल चांस ऑफ डिस्टर्बिंग द एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन इफेक्टिव स्टाफिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। इफेक्टिव स्टाफिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या होती है? मैंने आपको बताया जॉब इवैल्यूएशन इज़ अ फर्स्ट स्टेज। किसके लिए फर्स्ट स्टेज है? रिक्रूटमेंट से उन्हें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम देने तक के। जब मुझे पता है कि ये जॉब क्या है, जॉब इवैल्यूएट ही इसलिए किया जाता है कि जॉब किस तरह का है ये जान लेते हैं एंड अकॉर्डिंगली द रिक्रूटमेंट इज डन। फिर सिलेक्शन भी उसी तरह से की जाती है
ये जॉब है, इसके लिए ये स्किल है, इसके लिए ये क्वालिटीज़ उसमें होनी ज़रूरी है, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, उसकी हेल्थ ऐसी होनी चाहिए, वो मेंटली इस तरह से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ये सब कुछ जब हम लोग देखते हैं, किसको सामने रख के देखते हैं, जॉब को सामने देख के रखते हैं, तो इट इज़ वेरी, दैट मीन्स द सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज इज़ वेरी इफेक्टिव। बराबर है। इसलिए स्टाफिंग भी कैसी होती है, जॉब इवैल्यूएशन के वजह से इफेक्टिव स्टाफिंग जो है वो की जाती है। देन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ जॉब, ऑब्वियसली कहीं पे भी जाओ, आपने उस तरह से उसे इवैल्यूएट किया है तो एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है। स्टैंडर्डाइज्ड यानी क्या होता है कि कहीं पे भी जाओ तो वैसे ही आपको वो मिलने वाला है। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ जॉब इज मेंटेन जस्ट बिकॉज ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। अदरवाइज हम लोग क्या देखते हैं, ये कंपनी में इस तरह से इसको बहुत इंपॉर्टेंस है तो दूसरी कंपनी में उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं है। बराबर है। लेकिन जॉब इवैल्यूएशन में किस तरह से किया जाता है, इंटरनल फैक्टर्स को भी कंसिडर किया जाता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी कंसिडर किया जाता है, और ये करने के वजह से ही जॉब में स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो मेंटेन होता है। देन हेल्प्स इन न्यू वेज रेट। अच्छा, न्यू वेज रेट क्या है, अगर आपको फिर से अगर कुछ नई पॉलिसी अडॉप्ट करनी है वेज रेट्स के लिए, तो भी जॉब इवैल्यूएशन जो है वो आपके काम में आता है। या फिर कोई नई कंपनी भी आ रही है, वो भी अपना वेज सैलरी स्ट्रक्चर फ्रेम करना चाहती है, तो उनके लिए भी ये जॉब इवैल्यूएशन जो है वो बहुत ज़्यादा काम में आता है, सो दैट टू फ्रेम देयर सैलरी स्ट्रक्चर। देन यूनिफॉर्मिटी, जैसे स्टैंडर्डाइजेशन है, यूनिफॉर्मिटी भी उसी तरह से है। यूनिफॉर्मिटी में हम लोग क्या देखते हैं कि हर एक को सब पता है कि ये मुझे करना है, जो एक्सपेक्टेशंस उसके हैं वो हर एक के लिए एक जैसे होने के वजह से यूनिफॉर्मिटी जो है वो मेंटेन होती है, जॉब्स की भी और उनकी जो पेमेंट उनको दी जा रही है उसकी भी। देन यूजफुल फॉर अदर पर्पसेस, अदर प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है, फिर देखना है उनको प्रमोशन देना है क्या, उनको डिमोट करना है क्या, उनकी ट्रांसफ़र करनी है क्या, फिर उनको प्राइस सैलरी हाइक देना है क्या, कितना देना है, इसके लिए भी ये जॉब इवैल्यूएशन जो है वो काम में आता है। एंड दीज आर द इम्पोर्टेंस और यू मे से द एडवांटेजेस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। जैसे मैंने आपको कहा एडवांटेजेस है, तो उसी तरह से क्या होने वाले, डिसएडवांटेजेस भी होने वाले। तो जब मैं आपको एडवांटेजेस बता रही थी तभी आपको पता चल गया होगा कि हाँ ये ऐसा भी हो सकता है, तो डिसएडवांटेज तो है ही है जॉब इवैल्यूएशन का, जैसे कि रैपिड चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। हम लोग जॉब इवैल्यूएशन में बोल रहे हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन होता है, ये वर्क करना है तो दूसरी कंपनियों में भी उसी तरह से होता है। लेकिन देखिए टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस यानी क्या है, हर दम टेक्नोलॉजी हम लोग देख रहे हैं कि चेंज होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, तो अकॉर्डिंगली जो जॉब, नेचर ऑफ जॉब है, उनका जो हमने वर्थ टू एन ऑर्गेनाइजेशन देखा था वो भी चेंज होते जा रहे हैं। तो ये कैन नॉट फ्रेम यूनिवर्सल जॉब इवैल्यूएशन। बराबर है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हर जगह पे इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगा या उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगा। ये टेक्नोलॉजी के वजह से जो आपने बनाया हुआ जॉब इवैल्यूएशन है वो कुछ दिनों के बाद ऑब्सोलेट हो जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए कि पहले प्रोडक्शन करना बहुत कठिन होता था क्योंकि उतनी मशीनरीज नहीं थे। बराबर है। तो फिर प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि लोग कम थे, स्किलफुल लोग कम थे, आपका प्रोडक्ट क्वालिटी का मेंटेन हो रहा होता तो आप प्रोडक्शन को ज़्यादा वेटेज देते थे। तो मार्केटिंग के लिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि इजीली आपको मार्केट अवेलेबल हो जाता था। तो आपके प्रोडक्ट जितने भी प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सेल हो जाते थे। क्यों होते थे? क्योंकि प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे नहीं होता था। तो किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था? प्रोडक्शन। लेकिन देख लीजिए टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई यानी मास प्रोडक्शन इज़ पॉसिबल। तो हर एक कंपनी आ रही है, मास प्रोडक्शन में जा रही है, तो अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसे दिया जा रहा है? अभी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। तो मार्केटिंग में जो काम करने वाले अब लोग हैं उनको ज़्यादा सैलरी ऑफर की जाती है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्यों? चेंज हो गई टेक्नोलॉजी, तो इजीली आप स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करने लगे आपकी कंपनी में विथ लेस एफर्ट्स।
लेकिन नाउ यू हैव टू टेक मोर एफर्ट्स फॉर सेलिंग यूर प्रोडक्ट्स। तो ये जो हो रहा है, तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जिसकी ज़्यादा होगी, जिसके पास स्किल है मार्केटिंग का, बिकॉज देयर इज़ अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। तो ये कट थ्रोट कॉम्पिटिशन को जो कॉम्पीट करने वाला एम्प्लॉय होगा, वो यदि आपके पास में आता है तो उसका जो वर्थ है उसकी कंपनी में वो ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसलिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती जाती है, यू कैन नॉट से दैट द प्रीवियस जॉब इवेल्युएशन प्रोसेस जो आपने अडॉप्ट की थी वही अभी भी यहाँ पे भी लागू होगी। देन लैक्स साइंटिफिक एक्यूरेसी। ऑब्वियसली साइंटिफिक क्या है इसमें, हमने ये देखा है, हाँ ऐसा है तो ये ठीक है, इस तरह से हम लोग उसको बोल सकते हैं कि हाँ ऐसा हर जगह पे वही रहेगा। तो मैंने अभी आपको कहा टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो आपका चेंजेस आ गया। डेफिनेशन से ले लीजिए ना आपके हरदम इकोनॉमिक्स की तो डेफिनेशन में तो हम लोगों ने बहुत देखा है कि कितने चेंजेस आए हैं। पहले ये थी, फिर बोला गया कि नहीं सिचुएशन चेंज हो गई है, ट्रेडिशनल था अब मॉडर्न आ गया, ये हो गया वो आ गया, डेफिनेशन चेंज होती गई है। क्यों चेंज होती गई है? सिचुएशन चेंज हो गई। तो क्या हम लोग उसे कह सकते हैं कि वो साइंटिफिक थी? बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तो ये भी जॉब इवैल्यूएशन भी जो है उसमें कोई भी हम लोग नहीं कह सकते हैं कि साइंटिफिक एक्यूरेसी हम वहाँ पे ला सकते हैं। एक सिचुएशन में ये हो सकता है तो दूसरे सिचुएशन में दूसरी भी जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो ज़्यादा यूजफुल हो सकती है, वो करनी पड़ सकती है। देन डज नॉट प्रोवाइड कंप्लीट सॉल्यूशन टू वेज प्रॉब्लम्स। देखिए मैंने एक बार जॉब इवैल्यूएशन बता दिया, मैंने हमारे एम्प्लॉयज़ को बता दिया कि तुम्हारा वर्क जो है एज़ कम्पेयर टू दैट वर्क कैसा है, कम है, उनका वर्थ ज़्यादा है, आपके जॉब का वर्थ कम है, इसलिए आपको सैलरी ज़्यादा नहीं दी जा रही है, वो डिपार्टमेंट में वो जो काम करने वाले हैं उनको ज़्यादा दी जा रही है। तो क्या ये सही में होता है? जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले हैं उनके एफर्ट्स उतने ही रहते, सेम रहते हैं, तो या जो बाकी हाई लेवल पे भी जो काम कर रहे हैं उनके भी एफर्ट्स सेम रहते हैं। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है, इसके वेज प्रॉब्लम्स जो है बार बार क्रिएट होते हैं एंड अनरेस्ट कंपनी में शुरू हो जाती है। देन प्रेजेंट इवैल्यूएशन ऑफ जॉब डज नॉट रिफ्लेक्ट द वैल्यू एंड वर्थ ऑफ द जॉब। अभी जो प्रेजेंटली हम लोग जो जॉब इवैल्यूएशन को प्रोसेस का अडॉप्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं करती है द रियल वर्थ ऑफ द जॉब। रियल वर्थ आप कभी भी किसी, हम लोग तो आजकल बोलने लगे ना किसी भी काम को छोटा मत समझो। क्यों छोटा मत समझो? क्योंकि हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये जॉब जो है उसका इम्पोर्टेंस कम है या वो जॉब जो है वो इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, ये नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए हम लोग जॉब को इवैल्यूएट करने के लिए जो देख रहे हैं ये बराबर नहीं है। जैसे मैंने आपको एक प्रीवियस लेक्चर में एक एग्जांपल दिया था कि मेरे यहाँ पे कुक जो है वो अगर नहीं आता है तो मैं उसने सैलरी बढ़ा के भी बोली तो भी मैं दे देती हूँ, लेकिन समझ लीजिए कि बाकी काम करने के लिए, एक बर्तन साफ़ करने के लिए ले लीजिए, बर्तन साफ़ करने के लिए अगर नहीं आती है तो आपको कितना फिजिकल एक्सर्शन होगा, क्या वो आपसे हो सकता है? तो यू कैन नॉट से दैट दिस जॉब इज़ मोर वर्दी दैन द अदर जॉब। इस तरह से यू कैन नॉट कंपेयर द जॉब्स। इसलिए कहा जाता है देयर आर मेनी limitations for evaluating the job, but you can overcome these limitations by improving your job evaluation strategy. Okay, thank you. अगर कोई डाउट्स होंगे तो आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।